Good morning. Welcome to the class of civics of class 8. This is chapter 2, part 3 video. You can open page number 164. In this very video, we will be talking about Prime Minister, then Council of Ministers, then Civil Services. Right? So let's talk about Prime Minister. Prime Minister कहने का मतलब है प्रधानमंत्री. So here it is saying about Prime Minister that the Prime Minister of India is the leader of the लोक सभा. लोक सभा का जो लीडर होता है, लोक सभा में जो मेजोरिटी कमांड करता है, वही प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए योग्य माना जाता है. राइट. ही कमांड्स मेजोरिटी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के मेंबर्स में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं वो प्रधानमंत्री के ही समर्थन देते हैं, तभी वो प्रधानमंत्री बनता भी है. राइट. द कैबिनेट वर्क्स अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. वो यूनियन गवर्नमेंट का प्रवक्ता होता है. वो यूनियन गवर्नमेंट के कार्यों के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई प्रगति के बारे में जनता को और सरकार की गई उपलब्धियों के बारे में आम जनता को और लोगों को बताता है. ठीक है. He is the chief spokesperson of the union government. The prime minister is considered as the leader of the nation. वो राष्ट्र का नेता होता है because he is directly elected by the people, so he is the leader of the nation. वो राष्ट्र का नेता होता है. It is the prime minister who represents the country in all important international and national conferences. जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस मतलब सम्मेलन होते हैं उसमें प्रधानमंत्री ही देश का प्रतिनिधित्व करता है. Again, it is the prime minister who makes the domestic policies of the government. He is the head of the government. Domestic policies करने का मतलब घरेलू नीतियों का निर्माण ये प्रधानमंत्री ही करता है. एंड ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट करने का मतलब वो सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. जितनी भी डोमेस्टिक पॉलिसीज होती है, घरेलू नीतियाँ होती है, घरेलू नीतियाँ करने का मतलब क्या, हमारे देश के अंदर जो जितनी भी नीतियाँ होती है, जितने भी कानून होते हैं, उसको निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री ही करता है पार्लियामेंट के सहयोग से. राइट. Being the most powerful functionary, the Prime Minister controls both the Parliament and the Executive. Parliament को भी कंट्रोल करता है और Executive को भी कंट्रोल करता है. It is on the advice of the Prime Minister that all the Prime Ministers are appointed or dismissed by the President. He is the first among equals. प्रधानमंत्री की सलाह पे ही जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और डिसमिस भी प्रधानमंत्री की सलाह पे ही किया जाता है. एंड ही इज़ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल. जितने भी मिनिस्टर होते हैं सारे तो मिनिस्टर ही होते हैं, बट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर मीन्स सबसे ही इज़ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स. इक्वल्स में ये फर्स्ट है. राइट. नेक्स्ट, ही ऑल्सो अलॉट्स द वर्क अमॉन्ग द मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज देयर पोर्टफोलियो. जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पोर्टफोलियो अलॉट करने का काम यानी वर्क अलॉट करने का काम प्रधानमंत्री ही करता है. एंड ही कैन चेंज देयर पोर्टफोलियो. उनका पोर्टफोलियो चेंज भी कर सकता है. तो दिस वाज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर. पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन की बात करते हैं. प्राइम मिनिस्टर का स्थान कहाँ है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन रिपब्लिक में. राइट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा का लीडर होता है. ये बात आपको इस चीज़ से समझनी चाहिए कि जो मेजोरिटी कमांड करता है लोकसभा में वही प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है. द प्राइम मिनिस्टर enjoys the exceptional position as a most powerful functionary. He is the regular channel of communication between Council of Minister and the President. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में चैनल का काम करता है, कड़ी का काम करता है. कैसे, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. राइट. Therefore, the burden of success and failure of the government lies on the shoulders of the Prime Minister. He is the keystone of the cabinet arc. ये कैबिनेट का जो वास्तुशिल्प होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पत्थर जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री का सहयोग करते हैं और एड एंड एडवाइस इसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाए, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमने कंप्लीट कर लिया. देन वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है. और इन सभी का काम होता है प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करना, सहयोग और सलाह देना. राइट. द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to reconsider such advice. The president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. कोई भी सलाह जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को रिकंसिडर करने के लिए लौटा सकता है. लेकिन दोबारा अगर वही सलाह बिना किसी चेंज के राष्ट्रपति को दी जाएगी तो राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. राइट. नेक्स्ट,
the council of minister works under the guidance of prime minister. तो council of minister जो है prime minister के guidance में काम करता है. The principle of collective responsibility is observed by it. collective responsibility मतलब क्या, अगर किसी एक पर भी आरोप लगा तो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो कोलैप्स कर जाता है. The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. All the ministers have collective as well as individual responsibility to the House of the People. House of the People किसको कहते हैं? लोक सभा को बोलते हैं. और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोक सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी हाउस ऑफ पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड दे आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल. कलेक्टिवली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल करने का क्या मतलब होता है? कलेक्टिवली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल करने का मतलब होता है कि सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, दोनों ही रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेवार होते हैं. किसके प्रति? लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है. वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क कैसे करता है, राइट? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स वेरी क्लोज कोऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के कोऑपरेशन में और उनके गाइडेंस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है, राइट? देयर वर्क लाइक अ टीम. वो एक टीम की तरह काम करता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम की काम करता है. ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. जितने भी मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वर्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर होते हैं इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे ऊपर होता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा सबसे ऊपर होता है. उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं. सबसे नीचे डिप्टी मिनिस्टर होता है. यू विल नॉट फाइंड दिस कैटेगराइजेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन रियलिटी दिस कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. सबसे ऊंचा दर्जा मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, जिसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं. दूसरा दर्जा मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है. तीसरा दर्जा डिप्टी मिनिस्टर का होता है. तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिवाइड किया जाता है. तीनों मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं. यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, तीनों मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं. नेक्स्ट कम्स द सिविल सर्विस. सिविल सर्विस में IAS IPS आते हैं. सो we have seen that cabinet decide the major issues and policies. cabinet major policy और issue को decide करता है, but most of the execution part is left to the minister concerned. The minister can formulate policies and decide certain guidelines. The rest is left to the civil servant. minister पॉलिसी को चेंज कर सकता है, उसको फॉर्मुलेट कर सकता है और डिसाइड कर सकता है, उसका गाइडलाइंस डिसाइड कर सकता है. बट उसके अलावा जितना भी एग्जीक्यूशन का पार्ट है दैट इज लेफ्ट टू द सिविल सर्वेंट. द सिविल सर्वेंट एग्जीक्यूट द लॉ एट द पब्लिक लेवल. पब्लिक लेवल मीन्स जनता के लेवल पे जाकर जो लॉज को एग्जीक्यूट करने की बात आती है, तो इट इज़ द सिविल सर्वेंट हु एग्जीक्यूट द लॉ एट द पब्लिक लेवल. दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. जो सिविल सर्वेंट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं. अगर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहेंगे तो उसी दिन उनका जॉब चला जाएगा. इसलिए सिविल सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं. दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल टू द इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में उनको इम्पार्शियल होना पड़ता है. क्यों इम्पार्शियल होना पड़ता है? जैसे मान लीजिए कभी कांग्रेस की सरकार है तो वही IAS IPS रहेंगे. जैसे बीजेपी की सरकार है तो वही IAS IPS रहेंगे. क्योंकि एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव. जो नेता वगैरह होते हैं वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद बदल जाना होता है. अगर अच्छा काम करेंगे तभी दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे. लेकिन अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको हट जाना होता है. जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव IAS IPS को बोलते हैं. तो कांग्रेस की सरकार रहेगी तभी वही IAS IPS, बीजेपी की सरकार रहेगी तभी वही IAS IPS. तो इन लोगों को पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में उन लोगों को इम्पार्शियल होना रहता है. कोई भी पॉलिटिकल बॉस हो, इनको किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं दिखानी पड़ती है, राइट. नेक्स्ट, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS were created in 1946. The civil services are fully accountable to the parliament and the political executive. ये parliament और political executive के प्रति जवाबदेह है. And the IAS and IPS was created in 1946. This way your chapter is complete and I hope you understood the chapter. So with these words I will close the video. So take care and stay safe. Bye.